क्लास 10th चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो गिवन सेक थीटा इजिकल्स टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। हमें सेक थीटा गिवन है और हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को फाइंड आउट करना है। सेक तो है लेकिन जो अदर जैसे साइन, कोस, टैन, कोट, कोसेक, ये हमें फाइंड आउट करने हैं। सेक थीटा 13/12 हमारे पास गिवन है और जो हमारे पास क्या होता है वो h/b होता है। तो सेक थीटा हमने देख लिया h/b होता है। तो हमारे पास जो 13 है ये हमारे पास h है और जो 12 है वो हमारे पास बेस है। अब जो यहाँ पर हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, इसमें हमारे पास क्या होता है ABC। अब हमें चेक करना होता है थीटा। थीटा बोल रहा है तो हम इसको एंगल जो हमारे पास ए है इसको हम यहाँ पर थीटा बोल देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, जो हमारे पास एच है वो 13 है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस हमें हमारे पास कितना गिवन है 13, तो हमने लिख दिया 13। ठीक है, अब बेस हमारे पास कितना है, क्योंकि 90 डिग्री और ये जो एंगल थीटा है ये जब सेम लाइन पर होते हैं ये हमारे पास बेस होता है। तो बेस हमें कितना दे रखा है 12, तो हमने लिख दिया 12 के। अब हमारे पास टू साइड्स गिवन है, थर्ड साइड हमारे पास निकालनी है। ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब हमें परपेंडिकुलर निकालना है तो हमने क्या कर लिया AC को, क्योंकि हमारे पास हाइपोटेन्यूस क्या है AC, तो हमने इसको AC बोल दिया और बेस हमारे पास क्या है AB, तो हमने इसको बोल दिया 12। ठीक है, इसको बोल दिया हमने 12 के। AC हमारे पास होगी 13 के और AB हमारे पास हो गई 12 की। ये हमने लेट किया। ठीक है, इसको हमने लेट किया है। फिर हम क्या करते हैं, टू साइड्स हमारे पास गिवन है, थर्ड साइड हमको निकालनी है, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इजिकल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस हमारे पास कितनी है यहाँ पर AC, तो हमने AC स्क्वायर लिख दिया इजिकल्स टू P कितना है हमारे पास BC, तो हमने BC स्क्वायर कर दिया प्लस में जो हमारे पास बेस है वो कितनी है हमारे पास AB, तो हमने AB का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास AC हमारे पास कितनी गिवन थी 13 के, तो हमने 13 के का स्क्वायर कर दिया इजिकल्स टू हमारे पास BC कितनी गिवन है, ये हमारे पास अभी फाइंड आउट करना है, तो BC का ही स्क्वायर हमने अभी एज इट इज़ रहने दिया। प्लस AB कितना है हमारे पास 12 के, तो हमने 12 के का स्क्वायर लिख दिया। तो इसको 13 के स्क्वायर है, इधर ये प्लस में था, इधर आकर इसको माइनस में लेकर आ गए इजिकल्स टू BC स्क्वायर कर दिया हमने। पहले इनका हमने स्क्वायर ना करके हमने पहले इनको इधर लेकर आ गए। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 169 के स्क्वायर और 12 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 144 के स्क्वायर इजिकल्स टू BC स्क्वायर। तो 169 में से 144 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा 25 के, तो हमने के स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, इजिकल्स टू BC स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो स्क्वायर था इधर इसको अंडर रूट में लगा देंगे इस पूरे के ऊपर इजिकल्स टू BC। तो हमारे पास 25 किसका स्क्वायर होता है √5 का और के का स्क्वायर, ये वाला बताती हूँ मैं। इसको मैंने कैसे सॉल्व किया। जैसे हमारे पास क्या है यहाँ पर अंडर रूट में 25 के स्क्वायर है। ठीक है, तो हमारे पास जो 25 होता है ना वो किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है, और जो ये हमारे पास के स्क्वायर ये तो हमने एज इट इज़ इसको भी रहने दिया। ठीक है, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो हमने इसको क्या किया 5K को इस टाइप से लिख दिया, दोनों के ऊपर होल स्क्वायर लगा दिया हमने। तो इस स्क्वायर से इसको अंडर रूट को हमने कट करा तो हमारे पास आ गया 5K। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया 5K, तो इजिकल्स टू BC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5K और BC हमारे पास यहाँ पर क्या है परपेंडिकुलर, क्योंकि हाइपोटेन्यूस पहले उसने दे रखी 13 के, बेस उसने पहले ही बता रखा था 12 के, हमारे पास 12 के। अभी हमने परपेंडिकुलर जो निकाली BC वो हमने 5K निकाली। ठीक है, अब हमें सेक थीटा तो बोल रखा था है यहाँ पर। ठीक है, अब हमें क्या निकालिए अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ निकालने थे। सेक है तो बचे हुए जितने भी ये निकालने हैं हमको। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे साइन के लिए निकालना है, लेकिन थीटा ही निकालने हैं सारे हमको। एंगल देखना है पहले, एंगल क्या बोला गया है उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है P/H, तो हमने लिख दिया P/H। जो हमारे पास P है वो कितना है 5K, तो हमने 5K लिख दिया। H कितना है हमारे पास 13 के, वो हमने 13 के लिख दिया। K से K इसको कट करा तो 5/13 आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे कॉस थीटा कितना होता है B/H, तो हमने लिख दिया B/H। तो बेस कितना है हमारे पास 12 के
तो हमने यहाँ पर 12K लिख दिया। और हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना है 13K, वो हमने 13K लिख दिया। अब K से K को कट करा तो 12/13 आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं हम tan थीटा। tan थीटा कितना होता है P/B। तो P/B हमने लिखा। P हमारे पास कितना है यहाँ पर 5K लिख दिया। B हमारे पास कितना है यहाँ पर 12K, हमने 12K लिख दिया। K से K कट करा तो 5/12 आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं cot थीटा हमारे पास क्या होता है B/P। तो हमने लिख दिया B/P। तो बेस हमारे पास कितना है 12K, हमने 12K लिखा। P हमारे पास कितना है 5K, तो हमने यहाँ पर 5K लिखा। तो K से K कट कर दिया तो 12/5 हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब हमारे पास आ गया कोसेक थीटा कितना है हमारे पास H/P। तो H हमारे पास कितना है, हमारे पास यहाँ पे देखते हैं 13, तो 13K लिख दिया। P हमारे पास कितना है यहाँ पर चेक करते हैं 5K, तो 5K K से K इसको कट कर दिया तो 13/5 हमने लिख दिया। ठीक है, अब हमने साइन निकाले, देखो यहाँ से चेक करते हैं। साइन निकाल लिया, कोस भी निकाल लिया, टेन भी निकाल लिया, कोट भी निकाल लिया हमने। सेक हमारे पास गिवन था। ठीक है, और कोसेक भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। तो मतलब हमारे पास सारी वैल्यूज़ हमने जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ थी वो सारी हमने फाइंड आउट कर ली हैं।